Hello all, I am Dr. Surika Shahin and today I am here with very important objective questions from विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से। एक एक क्वेश्चन शेक्सपियर के वर्क से, इसके सोनेट से इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Shakespeare's heroes are by and large. Your first option is common men, second option is royal kings, third option is common kings, and the fourth option is common farmers. शेक्सपियर का जो हीरोज है उसके प्लेस में वह कैसे जाना जाता है, उनको हम लोग उनके हीरो को हम लोग क्या कहते हैं? सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज कॉमन मेन। कॉमन मेन तो नहीं कहते हैं, दे आर रॉयल किंग्स। शेक्सपियर का जो हीरो है वह रॉयल किंग्स है। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी रॉयल किंग्स। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलवेलियो इज अ कैरेक्टर इन योर फर्स्ट ऑप्शन इज सिम्बेलिन, सेकेंड ऑप्शन इज ट्वेल्थ नाइट, थर्ड ऑप्शन इज मच एडू अबाउट नथिंग, फोर्थ ऑप्शन इज पेरिक्लिस। मेलवेलियो जो कैरेक्टर है, कई बार आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कैरेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच बुक। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो जो मेलवेलियो है वह जो कैरेक्टर है वह किस वर्क में है? सिम्बेलिन में है, सेकेंड ऑप्शन इज ट्वेल्थ नाइट, थर्ड ऑप्शन इज मच अडू अबाउट नथिंग एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पेरिक्लिस। जो मेलवेलियो है, मेलवेलियो वो ट्वेल्थ नाइट में है। अगर आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट बुक तो आपको पता होगा कि मेलवेलियो इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले ट्वेल्थ नाइट। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी बी हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनॉट वाइदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वेराइटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। For which Shakespeare's characters these lines are said? शेक्सपियर के किस कैरेक्टर के लिए ये लाइन कहा गया है कि एज कैनॉट वाइदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वेराइटी। फर्स्ट ऑप्शन इज पोर्शिया, सेकेंड ऑप्शन इज रोजालिन, थर्ड ऑप्शन इज कैलिफोर्निया एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्लियोपेट्रा। अंडरस्टैंड? तो ये जो कोटेशन है यह शेक्सपियर के कैरेक्टर जो है क्लियोपेट्रा के लिए यह कहा गया है कि एज कैनॉट वाइदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वेराइटी इन प्रेज ऑफ हर ब्यूटी ऑफ Cleopatra. Shakespeare's character, it is said about Cleopatra. So the correct answer would be D here. Now the next question is the global theatre was gutted down and your first option is 1613 and the next option is 1612, third option is 1614 and the last option is 1616. Very important question. The Globe Theatre was gutted down in 1613. So your correct answer would be 1613. The next question is from which Shakespeare's play the following lines has been taken? And the line is beauty provoked fools better than gold. This is the quotation. And your first option is as you like it, second option is all is well that ends well, third option is much ado about nothing and the fourth option is the merchant of Venice. So beauty provoked fools better than gold, यह as you like it में है। अंडरस्टैंड? यह शेक्सपियर का प्ले जो है as you like it उसमें यह है कोटेशन beauty provoked fools better than gold. So your correct answer would be A. The next question is there is nothing either good or bad, thinking makes it so. In which Shakespearean play does this line occur? Your first option is Hamlet, second option is Julius Caesar, third option is As You Like It and the fourth option is The Comedy of Errors. शेक्सपियर की कौन सी प्ले में ये स्टेटमेंट है, ये कोटेशन है? देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड,
thinking makes it so. This is very important quotation from Shakespeare play. आपने बहुत बार सुना होगा ये कोटेशन शेक्सपियर की, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। यह किस में लिखा है शेक्सपियर में? इस ये हामलेट में शेक्सपियर ने लिखा है देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हैमलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a young man married is a man that's married. This line is taken from. This is also a very important quotation. A young man married is a man that's married. And your option, first option is all is well that ends well. Second option is Romeo and Juliet. Third option is Henry IV. And the last option is as you like it. So a young man married is a man that's married. This line is taken from Shakespeare's play All is Well That Ends Well. So your correct answer would be All is Well That Ends Well. The next question is fear no more the heat or the sun nor the furious winter's races. Which play of Shakespeare do these lines occur in? यह शेक्सपियर की कौन सी प्ले में है? Fear no more the heat or the sun nor the furious winter's races. First option is Cymbeline. Second option is Troilus and Cressida. Third option is The Merry Wives of Windsor. And the fourth option is The Merchant of Venice. अगर आपने सिम्बेलिन पढ़ा होगा शेक्सपियर की, Cymbeline में Shakespeare has written, fear no more the heat or the sun, nor the furious winter's races. These are very important quotations from Shakespeare's play. These are very rare quotations, very important quotations I have brought for you all here. So you must know these quotations for your preparation of examination. Now I come to next question. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. Which play of Shakespeare do this line occur in? This is also a very important quotation, very important dialogue from Shakespeare's play. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. So first option is King Lear, second option is Macbeth, third option is Cymbeline, and fourth option is Othello. अगर आपने किंग लेयर पढ़ा होगा शेक्सपियर का, तो इन हिज प्ले किंग लेयर विच इज अ ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी. आई थिंक एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट गो थ्रू दिस ट्रेजेडी किंग लेयर, where Shakespeare has written, as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. Very important, very informative and very philosophical dialogue in Shakespeare's play King Lear. King Lear में Shakespeare ने ऐसा बोला है. So the correct answer would be A. Now I come to the next question, and the question is, which of the following marks the beginning of Shakespeare's success? Now the first option is The Merchant of Venice. Second option is Venus and Adonis. Third option is Love's Labour Lost. And the last option is As You Like It. Understand? So कौन सा इसमें वर्क है शेक्सपियर का जो मार्क्स करता है शेक्सपियर के बिगिनिंग ऑफ सक्सेस की? तो your correct answer would be Love's Labour Lost. Because with this play, Shakespeare's success start. Understand? So your correct answer would be Love's Labour Lost. Now the next question is, Shakespeare depended primarily on two sources for his legendary and historical plays. Which is the most important out of the following? इसमें से कौन सा ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है? शेक्सपियर डिपेंडेड primarily on two sources for his legendary and historical play. हिस्टोरिकल और लेजेंडरी प्ले के लिए वो टू सोर्सेज पे डिपेंड था. तो इसमें से कौन सा टू है आपको बताना है. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज
Holinshed's Chronicles. Second option is Plutarch's Lives. Third option is Legends of Charlemagne. And the fourth option is King Arthur's Legends. So your correct answer would be Holinshed's Chronicles, because here Shakespeare depended primarily on two sources for his legendary, and which is the most important out. So most important was Holinshed's Chronicles. Understand? So I have dealt here from Shakespeare's work, and in the next class I will deal the rest of the questions from Shakespeare. Understand?